दोस्तों, भारत की गुलामी की कहानी ना किसी जंग के मैदान से नहीं बल्कि केरल के एक समुद्री तट से शुरू हुई थी। साल था 1498, जब पुर्तगाल का एक नाविक वास्को डिगामा समुद्र के रास्ते भारत पहुंचा। उसके पीछे पीछे लालच का ऐसा सैलाब आया ना कि देखते ही देखते यूरोप से कई देश भारत की ओर दौड़ पड़े। पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, उसके बाद अंग्रेज और सबसे आखिर में ना फ्रांसीसी आए। इस पूरी वीडियो सीरीज में ना हम बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर अंग्रेजों ने ना भारत को गुलाम कैसे बनाया। इसके साथ ही हम बहादुरी की वो कहानियां भी देखेंगे जिसमें हमारे क्रांतिकारियों ने ना लड़कर भारत को कैसे आजादी दिलाई। और सबसे जरूरी बात यह है ना कि इतिहास की इन कहानियों से हम सीखेंगे कि हमने क्या क्या गलतियां करी हैं जो हमें आगे नहीं करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं गुलामी से आजादी तक का सफर। सबसे पहले आप ये जानना चाहते होंगे कि आखिर इन यूरोपियंस को ना भारत आने की जरूरत क्यों पड़ी। सोचिए, आज से करीब 500 साल पहले का यूरोप, आज जैसा अमीर और विकसित यूरोप आप देख रहे हैं ना, उस समय वैसा बिल्कुल भी नहीं होता था। वहां की जमीन ज्यादातर ठंडी और पथरीली होती थी, इसलिए वहां ठीक से ना खेती भी नहीं हो पाती थी। लोग पेट भरने के लिए ज्यादातर मांस खाते थे, लेकिन दिक्कत जब होती थी जब ना ये मांस जल्दी खराब हो जाता था। उस समय फ्रिज जैसी कोई टेक्निक नहीं थी, इसलिए भारत के मसाले जैसे काली मिर्च और दालचीनी ना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गए थे। बिना मसालों के उनका खाना टिकता ही नहीं था। अब बात करते हैं उनके तरीके की। उस समय ना पुर्तगाल और स्पेन जैसे देशों के लोग ना सीधे साधे व्यापारी नहीं थे। कई बार वे रास्ते में मिलने वाले जहाजों को लूट लेते थे। उनके जहाजों में ना सामान के साथ साथ तोपें भी होती थी, ताकि जरूरत पड़े तो ताकत दिखा सके। यानी वे सिर्फ खरीदने बेचने नहीं बल्कि अपनी ताकत के दम पर आगे बढ़ने निकले थे। फिर एक बड़ी घटना हुई 1453 में ना, इस्तांबुल पर तुर्कों ने कब्जा कर लिया। ये जो शहर था ना, यूरोप और एशिया के बीच बिजनेस का ना एक इंपॉर्टेंट रास्ता था। जैसे ये रास्ता बंद हुआ, भारत से आने वाला सामान यूरोप तक पहुंचना मुश्किल हो गया। मसाले और कपड़े मिलने बंद हो गए। इससे वहां के लोगों को काफी परेशानियां होने लगी। अब उनके पास एक ही रास्ता बचा था, समुद्र के रास्ते भारत तक पहुंचना। इसके अलावा यूरोप के पास ना खुद के संसाधन भी कम थे। उनके पास ज्यादा सोना चांदी नहीं बचा था, ना ही वे चीजें जो भारत में आसानी से मिलती थी, जैसे कपास, रेशम और नील। उस समय ना भारत को बहुत अमीर माना जाता था, और इन यूरोपियंस ने कहीं से सुन रखा था कि भारत के मंदिर बहुत अमीर हैं, क्योंकि एक मोहम्मद गजनी नाम के लुटेरे ने ना 17 बार भारत के सोमनाथ मंदिर को लूटा। तो वो ये सोचते रहते थे कि एक ही मंदिर को 17 बार लूटा तो मतलब तो वहां बहुत सारा सोना होगा। इसलिए उनका ध्यान बार बार भारत की तरफ ही जा रहा था। आखिर में बात आती है धर्म की। उस समय यूरोप में ना लोग अपने धर्म को दुनिया भर में फैलाना चाहते थे। इसी सोच के साथ जब वास्को डिगामा भारत आया, तो उसका मकसद सिर्फ व्यापार नहीं था बल्कि यहाँ के हालात को अपने हिसाब से बदलना था।